आज प्रिंस की बातों पर थोड़ा जिक्र करते हैं। ये जो कंटेंट बनाने का इन्होंने एक टाइटल जो बोला है कि मेरे बच्ची का कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि ये खुद अपनी बच्ची का कंटेंट बना रहे हैं। इनको उनसे नफरत हो गई है जो माँ ने इनको जन्म दिया है। वो माँ का कभी भूल ही नहीं सकते। इनके वीडियो में रंजना भी आई थी। कुछ लोग इनके न जाने पे ये भी रिएक्ट कर रहे थे, जैसा कि मैंने अभी कल ही इस बात पे जिक्र किया था कि इनका जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये खरमास चल रहा है। लोग बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं खरमास में बच्चे को लेकर मत जाओ, क्योंकि अभी बच्चा नया है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपने पैरों को खींच लिए हैं। जाएंगे, इन्होंने ठान रखा है कि ये घर से जरूर जाएंगे। इन्होंने रूम वगैरह दे रखा है, देख रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि एक बार के लिए मैं नहीं भी जाता पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे प्यारी है। और यही बात रंजना का भी कहना है कि मैं तो बार बार मना कर रही हूँ कि मत जाइए, बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे को संभालना, पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ है उस रात राज फैमिली में, उन लोगों की बातें भुलाई नहीं जा सकती। तो भाई, जैसे आपको अपने माँ बाप की बातें और बहन की बातें, भाई की बातें भुलाई नहीं जा रही, तो आपकी भी बातें उनको नहीं भूलेंगी, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। आपने अपने माँ बाप को जन्म नहीं दिया है। जो भी आपके सामने हुआ, सबसे छोटे आप हो, सबसे उस घर में उम्र में, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, पिता हो, माता पिता ने तो जन्म ही दिया है, तो सबसे छोटे आप हो। तो जब आप नहीं माफ कर सकते तो आपकी उदंडता कैसे वो माफ कर सकते हैं? माँ बाप पे जब इतना हावी होकर चढ़ बढ़ कर बोल सकते हो, झूठा कसम खा सकते हो, उत्पात मचा सकते हो, तो वो कैसे भूल जाएंगे? और चीजें स्थिर हो रही थी, सबने अपना अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया था, लेकिन प्रिंस राज कंटेंट बनाना भूले नहीं। इनको कंटेंट बनाना है। अभी इनके जो टारगेट हैं, जिस डॉलर का टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, तो इन्होंने फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की और फिर से पैनल पे, शायद ये सचिन राज का कहना है कि ये पैनल पे जाकर गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो मुद्दा बना है सचिन राज ने बनाया है कि मुझे अभी 5 सालों में बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ बाप नहीं बने, तो मनीषा को मैंने टारगेट नहीं किया था। जानबूझकर मनीषा इस बीच में कूद रही हैं। मनीषा भाभी को मैंने कुछ नहीं बोला, वो बीच में क्यों बोल रही हैं? पैनल पर जाकर प्रिंस राज अपनी सफाई दे रहे हैं, मनीषा का बार बार नाम ले रहे हैं। तो इस पर सचिन का कहना है कि भाई तुम हमको बोलो या मनीषा को बोलो, बच्चा तो दोनों मिलकर ही पैदा करेंगे, पिता से बच्चा थोड़ी पैदा होता है। माँ अपने गर्भ में धारण करती है और माँ ही पैदा करती है। तो इस बात का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर बन चुका है ना? और मुझे लगता है कि जब तक टारगेट नहीं होगा प्रिंस राज का, डॉलर छुएगा नहीं इनके टारगेट के हिसाब से, तब तक ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं करेंगे। और रही बात कंटेंट बनाने की, तो थोड़ा सा इनको आईना हम दिखा देखते हैं। कोई दिखाए ना दिखाए, दूसरों का कंटेंट ये चुराते हैं। दूसरों की बहन की शादी में जाकर उससे पहले ताबड़तोड़ कंटेंट बनाकर लाखों लाखों व्यूज कमाते हैं एक एक घंटे में। इनको किसने अलाउ किया कि दूसरे का कंटेंट चुराकर तुम वीडियो बनाओ? और उस चीज से आपत्ति भी सामने वाले को हुई है, और उसने बोल भी दिया है कि यहाँ पर हमने किसी को मना नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि मेहमान नवाजी करने में कोई तकलीफ ना हो, किसी को बुरा ना लगे, कोई हमारे दरवाजे से गुस्सा होके ना जाए, इसलिए मैंने किसी को मना नहीं किया। तो लोगों ने हमसे आगे मेरी बहन का कंटेंट बनाकर डाल दिया। मैं विजय रिया की बात कर रही हूँ। विजय रिया की बहन सुनीता की शादी में ये दोनों पति पत्नी गए थे, और सबसे पहले जितने ब्लॉगर गए थे, सबसे पहले प्रिंस राज को इतनी जल्दी थी कि विजय रिया की बहन का कंटेंट बनाकर शादी का इन्होंने तुरंत डाला और लाखों लाख व्यूज कमाए। इतने व्यूज के भूखे लालची इंसान, तो सबसे गिरा हुआ इंसान अगर कंटेंट के मामले में है तो प्रिंस राज है। अगर कंटेंट की बात करें तो बच्ची का कंटेंट मत बनाओ। रे उसकी दादी है, खिला सकती है, उसको मालिश कर सकती है, कंटेंट नहीं बना सकती? जब तुम बाप होकर उस बच्ची का कंटेंट बनाकर डॉलर कमा सकते हो, तो तुमसे जैसा शर्मनाक इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे की बहन बेटी की शादी का कंटेंट बनाकर चुरा कर डाल सकते हो,
तो तुमसे गिरा हुआ इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। कंटेंट की बात एक, मतलब कंटेंट हाई कंटेंट, ये जो दिख रहा है ना लालच पैसों का, कंटेंट का, कि मेरी बच्ची का कंटेंट मैं डाल सकता हूं और मेरी बच्ची का मैं ही दिखा सकता हूं। शर्म आती है? पेरेंट्स बने हो ना, दूसरों को माँ बाप न बनने पर औकात दिखाया, तो उससे तो अच्छा वही है कि तुम अपनी बच्ची के 2 दिन बच्ची का कंटेंट बनाकर रख डाले, एक एक पल का कंटेंट बनाकर रख डाले। वो गर्भ में थी तब से कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। कैसे बाप हो? उसी के नाम का उसी का कंटेंट बनाकर बैंक बैलेंस भर रहे हो, कंटेंट। पैनल पे जाकर फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हो, सफाई दे रहे हो कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है मनीषा को। भाई मनीषा को बोला नहीं है, लेकिन बच्चे न होने का ताना तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम बोलो और शोभा देता है तुम्हें? किसने बोल दिया? अगर तुमसे कोई बात करता है, तुमसे झगड़ा करता है, तो उसके लेवल से तुम लड़ाई करो। किसने बोला है? उसकी दुखती नस को तुमने क्यों दबाया भाई? और दबाया है फिर से कंट्रोवर्सी। जब चीजें सब प्राइवेट हो चुकी थी तो ये जरूरत क्या थी? तो कंटेंट तो असली तुम बना रहे हो इस टाइम पे राज फैमिली में। सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी तो आप हो। वहां पर सचिन राज का भी वीडियो है, जाहिर सी बात है बौखलाएगा ही इंसान। जब उसके बारे में अगर बात होगी तो बौखलाएगा ही। सामने वाला अगर चुप है, शांत है, तो आपको भी शांत रह जाना चाहिए। तो सामने वाला स्टार्ट करेगा तो हमेशा इंसान चुप नहीं रह सकता। जब छोटा नहीं चुप रह रहा है तो बड़ा कैसे? बड़ा तो और उत्पाती इंसान। तो सचिन राज का वीडियो आया है जिसमें सचिन राज ने आपत्ति जताई है कि भाई मैं भी अब जो प्राइवेट किया है वीडियो लाइव करूंगा। और रही बात बार बार मनीषा की आ रही है कि मैं मनीषा को, भाभी को नहीं बोला था, जानबूझ के मुझे बदनाम किया जा रहा है, वो क्यों बीच में आ रही हैं? उस पर अपनी जो एक्सक्यूज है दिया है सचिन ने। और सचिन ने बोला है कि बच्चे को लेकर लोग बोल रहे हैं कि बच्चे से कैसी नफरत, 2 दिन के बच्चे से। बड़े लोग आपस में नफरत करें वो चलता है, लेकिन बच्चे से कैसी नफरत? जिस पर इन्होंने सफाई दी है कि उस बच्चे ही के लिए तो ताना मारा है। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि उस बच्चे को मैं लूं, क्योंकि उसका बाप ये बोल रहा है कि मेरे बच्चे को मत खिलाना, मेरे बच्चे को मत छूना। सामने से बाप मना कर रहा है। अगर एक बार के लिए मैं सोच भी लूं उस बच्चे को खिलाने के लिए, तो उसके बाप ने यानी कि प्रिंस राज ने सीधे सीधे पूजा को और सचिन को मना किया कि मेरे बच्चे को गोद मत लेना। तो कैसे ले लूं? और साथ ही साथ सचिन ने यह भी बोला है कि एक बार के लिए मैं माफ भी कर दूंगा, सोचूंगा जब प्रिंस मुझे घुटनों पे टेक कर माफी मांगेगा तब मैं माफ करूंगा, वरना ये बात कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं, और ना ही कभी भूलवाऊंगा, और ना ही कभी बात करूंगा। तो ये सब चीजें हैं राज फैमिली में। फिर से तमाशा। भाई मैं सोचती हूँ ना कि कैसी इज्जतदार फैमिली है, कैसी इज्जतदार फैमिली। अपने घर की आए दिन तमाशों को सोशल मीडिया पर बेचकर डॉलर कमाती है, ये इज्जत है? अरे आपके पास शोहरत है, दौलत है, 10 ठो फ्लैट लेके रखे हो, जमीन लेके रखे हो, दुकान लेके रखे हो, किस काम का जब इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं। कौन सा रिस्पेक्ट? अपने मुंह मियाँ मिठू, रिस्पेक्ट नहीं है आपको, पैसा ही चाहिए, और वो पैसा इज्जत बेचकर। तो जब आपने अपने घर की इज्जत को बेचा है तो लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग आपको यहाँ पर आरती उतारें और वो अच्छा बोले? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोगों के बदौलत आपके घर की दाल रोटी चलती है, आपके वजह से, इन लोगों की नहीं जो व्यूअर्स देखते हैं। शर्म आ रही है कि कैसे लोग हैं भाई, शिक्षित कहते हैं अपने आप को। कच दिन रात उस घर में कच, कभी शांति का माहौल ही नहीं रहा है। हर एक महीने में कुछ ना कुछ को लेकर उस घर में महायुद्ध शुरू हो जाता है। तो चलिए, आप लोग तमाशा देख ही रहे हो, और मैं किसी को एक को सही, किसी को एक को गलत नहीं ठहरा रही, ये भी क्लियर कर दूं। कोई किसी से कम नहीं है, सब डॉलर के भूखे हैं। अगर एक इंसान चुप भी हो जा रहा है ना, तो दूसरा उसको चुप नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उसको डॉलर चाहिए ही चाहिए, और वो है प्रिंस राज। इस टाइम पे सबसे बड़ा
भूत सवार है डॉलर कमाने का प्रिंस राज को। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन, बाय बाय।